अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज़ पहला सेशन बारिश की नज़र हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले 6 विकेटों पर 426 रन बना ली हैं और अब तक तकरीबन 11 ओवर से खेल बाकी है और ऑस्ट्रेलिया ट्रेल बाय 50 रन। अब इस मैच टेस्ट क्रिकेट के मैच के हवाले से पिच पर बहुत बात हो रही है कि क्या एक क्वालिटी पिच प्रोड्यूस हुई है, क्या ये जो डेड विकेट अब इसको हम यकीन तौर पर कह सकते हैं, चूँकि चौथा दिन है और अब तक सिर्फ 16 विकेटें ही गिर पाई हैं। 16 भी नहीं बल्कि 10 विकेटें। पाकिस्तान के से 4 ही खिलाड़ी आउट हुए थे और 2 इनिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुई। तो क्या ऐसी पिचेस शायकीन क्रिकेट को अट्रैक्ट कर सकेंगी? क्या हमें कराची लाहौर में बेहतर पिचेस बनाने की ज़रूरत है? दूसरा एंगल ये भी है कि क्या दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और पिच से ज़्यादा दोनों टीमों को दाद देना पड़ेगी। अपने माहिरीन से बात करेंगे, इस पिच के सारे मामले को समझेंगे। गो के रमीज़ आजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं। उन्होंने बारहा ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बड़ी उन्होंने महदूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कि वो बहुत फोकस किए हुए हैं क्यूरेटर से बात करने पर, पिच के हवाले से बात करने पर। मुझे ये भी उनके अल्फाज याद आ रहे हैं कि मेरे ज़्यादातर जूम सेशन या जो बात है वो क्यूरेटर्स या ग्राउंड स्टाफ से हो रही है। तो फिर ऐसी पिच क्यों प्रोड्यूस हो सकी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इस पिच पर खुश है? उनकी क्या राय है? इस हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जनाब, अब बात करते हैं रावलपिंडी टेस्ट की, जिसके चौथे रोज़ के आखिरी सेशन का खेल इस वक्त जारी है। 430 रन बना लिए 6 विकेटों के साथ पर ऑस्ट्रेलिया ने, और एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क क्रीज में मौजूद हैं। अलीना अजीज़ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कुछ देर में शाहिद हाशमी साहब और फिर तौसीफ अहमद साहब से ही बात करेंगे। लीना, आपकी क्या राय है पहले इस 4 दिन की प्रोसीडिंग के हवाले से? पिच पे बहुत बात हो रही है। मैंने भी कुछ सब्र किया तीसरे दिन तक भी कि शायद आखिर 2 दिन में कुछ स्पिनर्स अपना जादू दिखा सकें, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। खास है नहीं, बिल्कुल फ्लैट पिच है, डेड पिच है। ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना फास्ट बॉलर के लिए कुछ है। तो सिर्फ बैट्समैन के लिए है। अगर वो बस लगे रहें तो लंबे रन बना सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोनों के बल्लेबाजों ने बनाए। और बॉलर बेचारा बस टॉयल कर रहा है, ना फास्ट बॉलर के लिए कुछ है। नई बॉल से हाँ आपको थोड़ा सा स्विंग नजर आता है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द न्यू बॉल, नॉट सो मच बिकॉज ऑफ द पिच। बिल्कुल फ्लैट है, कोई घास नहीं है, स्लोइश नेचर है। और पाकिस्तान ने तो 4 बॉलर खिलाए, कॉम्बिनेशन भी सही नहीं खिलाई, तो पाकिस्तान को तो कोई फायदा होना नहीं था। क्योंकि कोई भी पिच हो, आप 3 पेसर्स या 5 बॉलर से कम नहीं जा सकते अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। हाँ, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, डेड पिच है, तो आप 4 के साथ भी जा सकते हैं। और पाकिस्तान 4 के साथ गया और उसका उनको नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो फिर आप 20 विकेट तो नहीं ले सकते जब आपके पास 4 बॉलर्स होंगे। ठीक। शाहिद हाशमी साहब ने अगर मैं ज्वाइन के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, शाहिद भाई से बात है। शाहिद भाई, आपकी क्या राय है? आप तो वहाँ मौजूद हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बड़ा बैकलैश आ रहा है इस विकेट के ऊपर कि शायद इससे बेहतर विकेट प्रोड्यूस की जा सकती थी। फिर पाकिस्तान के टैक्टिक्स, यानी कि हमने इफ्तिखार अहमद को 7वें नंबर पे खिलाया और उनसे ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई। आपकी क्या राय है इस पूरी सूरत हाल पर? देखिए, उर्दू का एक मुहावरा है, न जाए रफ्तन न पाए मातन। किसी भी तरह आपको सुकून नहीं है अगर आप तेज विकेट बनाते हैं, जैसे कि पिंडी की ट्रेडिशन है, हमेशा फास्ट बॉलर्स को मदद करने वाली विकेट होती है। तो सामने 674 विकेटें 3 फास्ट बॉलर्स की हैं। 274 मिचेल स्टार्क की, 185 पैट कमिंस की, 215 जॉश हेजलवुड की। तो उनका मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। और अगर फिर आप स्पिन बनाते हैं तो ट्रेडिशनली पिंडी में इतनी स्पिन विकेट बनती नहीं। और अगर आप किसी तरह रैंक टर्नर बना भी लें तो नेथन लायन की 415 विकेटें हैं। मिचेल स्वैप्सन एक बहुत ही अच्छे फर्स्ट क्लास के 150 प्लस विकेटों वाले लेग स्पिनर है। तो आपके पास वो स्टॉक नहीं है बॉलर्स का। एक शाहीन शाह अफरीदी पे आप पूरा मैच नहीं जीत सकते, तेज विकेट नहीं बना सकते, इसलिए कि आपकी बैटिंग भी वल्नरेबल है, मशकूक है, अक्सर धोखा दे जाती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ, आप कराची में और लाहौर में देखना होगा कि अगर अच्छी टर्निंग पिचेस बनाते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना अगर इस तरह की पिचें बनाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपकी टीम इतना अच्छा प्रोग्रेस भी नहीं करेगी। ये वहाँ होता है जहाँ आप हारने से डरते हैं। तो आप अच्छी विकेटें बनाएं, कॉम्पिटिटिव विकेटें बनाएं, जिससे दोनों टीमों को चांस मिले, चाहे आप हारे भी, लेकिन मुकाबला हो जोरदार और लोगों को एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन ये ऐसा पाकिस्तान में पहले दिन होता रहा। शायद भाई, लेकिन ये जो 400 के ऊपर 400 बनना और फिर ज़ाहिर बात है वो इंटरेस्ट लेवल, ज़ाहिर बात है हमने सेलिब्रेट भी किया, खूब सेलिब्रेट किया इस मोमेंट के कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई है। लेकिन शायद ये समझते हैं कि ये जो इतने ज़्यादा रन्स बने हैं और रिजल्ट वाला एलिमेंट नहीं है, लोगों का या जो जर्नलिस्ट भी हैं बहुत सारे जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। हमने मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट भी देखा, हमने मोहम्मद आमिर का ट्वीट भी देखा।
थोड़ी जल्दी कर रहे हैं सब, या आप समझते हैं कि ठीक है ये क्रिटिसिज्म बनता है? जाहिर है, लेकिन मोहम्मद हफीज का क्रिटिसिज्म नहीं बनता। डिसअपॉइंटमेंट नहीं मुझे उनका जिस तरह उन्होंने क्रिटिसाइज किया, वो भी इन्हीं तरह की पिचों पर खेलते रहे हैं। उनको भी जब कम बैक करना होता था तो इस तरह की फ्लैट पिचों पर रन बनाते थे। दुबई की विकेट कौन सी ऐसी दुनिया की तेज तरीन विकेट थी जिससे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी 2018 में, वो भी इसी तरह की विकेट थी। और उस्मान ख्वाजा ने फिर दूसरी इनिंग्स में जबरदस्त सेंचुरी बनाकर उस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाया था। तो उनका डिसअपॉइंटमेंट करना, उनका क्रिटिसिज्म करना अब नहीं बनता। अगर जिस जमाने में वो खेल रहे थे तो उस तरह की बात करते तो शायद सुनने में कुछ अच्छी लगती। शायद भी एनी लेट ड्रामा यू एक्सपेक्ट कि डे 5 पे कल वेदर थोड़ा सा मैं देखा थी, रेन प्रेडिक्शन नहीं, आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट बाकी है इस टेस्ट मैच में? वैसे टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन तो हो तो कुछ भी सकता है। देखिए, अब सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि खुदा ना करे पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में फ्लॉप हो और ऑस्ट्रेलिया फिर इसको कैश ऑन करे और मैच जीते। बाकी तो अदरवाइज ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे, रावलपिंडी स्टेडियम से हमें ज्वाइन किया हुआ था। अलीना, बात उनकी दोनों तरफ जा रही है। एक तरफ वो खुद ये कि जाहिर बात है हमारे पास रिसोर्सेज क्या आती हैं। अगर हम अपनी रिसोर्सेज को देखें, एक फास्ट बॉलर से हम शायद ऑस्ट्रेलिया को मैच नहीं कर सकते थे। अगर स्पिन विकेट बनाते तो नेथन लॉयन का थ्रेड मौजूद था। किस तरफ फिर हम जाएँ? इस मैच लोगों की जो बोरियत है वो थोड़ी कम करना पड़ेगी। देखिए, आप कितना ज्यादा क्राउड पिंडी में आ रहा है और बिल्कुल बात है कि सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए। ऐसी पिच होनी चाहिए कि जो पहले 2 दिन फास्ट बैट्समैन को मदद दे, तीसरे चौथे दिन फास्ट बॉलर को, और आखिरी दिन या 1.5 दिन कम से कम जो बॉलर रफ है या क्रैक्स जब खुल जाते हैं विकेट के तो वो स्पिनर को मदद दे। इसको ही सपोर्टिंग विकेट कहते हैं और जब भी जो है क्राउड एंजॉय करता है। हाँ ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट्स नहीं हो सकती या साउथ अफ्रीका जैसी। तो हमारी जो ये मैंने आपको बात बताई है कि 2 दिन ये बैट्समैन को मदद दे, फिर 2 दिन 1.5 दिन ये स्पिनर और आखिर में ये फास्ट को स्पिनर को मदद दे, तो वही पिच अच्छी होती है क्योंकि उसमें सबको चांस होता है। अब ये तो बिल्कुल देखिए, लेकिन पिंडी की जो ट्रेडिशनल विकेट होती है ये उससे भी ज्यादा फ्लैट है। पिंडी की ट्रेडिशनल विकेट थोड़ा सा सीम करती है, हमेशा फास्ट बॉलर को मदद देती है, लेकिन ये तो एक्सट्रीमली, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 30 साल से पिंडी की विकेट देख रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी फ्लैट विकेट नहीं देखी। चलें, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर लीना से भी बात करेंगे मजीद और फिर तौसीफ अहमद साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेंगे। इस टेस्ट मैच पर हवाले से हमने लीना अजीज और शाहिद हाशमी से तो बात की। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और मेंबर सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब भी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तौसीफ भाई, 476 रन 4 के ऊपर 432 रन, 6 खिलाड़ी आउट और क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आया है, लेकिन रिजल्ट की तरफ ये मैच फिलहाल तो नहीं जा रहा अनलेस खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई बैटिंग क्लैप्स ना हो जाए। विकेट पर आप ही क्या राय है? यकीनी तौर पे देख रहे हैं हम दोनों को बड़ी बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है इसमें, और सबसे मेन चीज़ के यस हम लोगों को फ़ायदा हुआ है काफ़ी कि हमारे बैट्समैन जिनके मुतालिक लोग राय ज़रा अच्छी नहीं रखते थे, मगर बहुत ही उम्दा बैटिंग हमने करके दिखाई और ऐसी पेस बैटरी के सामने जो है हमने जो है अच्छी बैटिंग की है। तो उस लिहाज से तो हमें अच्छा लगा, लेकिन हाँ जाहिर है अपने मुल्क में जब हम खेल रहे हैं तो हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए था। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हमने अपने 11 जो हैं, अगर पिच के हिसाब से देखते हैं तो 11 हमने मेरे नज़दीक जो है ठीक नहीं। आपने बैटिंग पढ़ाई, इसलिए जाहिर है हम खौफजदा ही रहते हैं। जी सर, इफ्तिखार अहमद की जगह कोई और ऑप्शन था हमारे पास? जाहिद महमूद को खिला सकते थे या आप कोई और ऑप्शन देखते? आपने खुद नाम ले दिया, जाहिद महमूद एक स्पिनर बनता है किसी भी हाल में, आप खुद देख लेना, वो तो डरे हुए थे। ये तो हमने थोड़ी सी एक गलतियां जो मुझे नजर आई है, देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हमें वेदर के बारे में भी पता है, हमें दूसरी चीजों के बारे में भी पता है। आपने 2 पेसर खिलाए, 2 स्पिनर और एक पार्ट टाइम स्पिनर खिलाया आपने, इसका मतलब आपने ये सोचा था यहाँ पे बॉल लंबा टर्न होगा या स्पिन होगा, तो हम तो बैटिंग करने का मकसद भी था कि आगे लास्ट इनिंग वो लोग खेलें, तो ये तो हमारे प्लान था ना। लेकिन फिर एक बीच में ऐसा सिलसिला आया जब आपको पता था कि बैड लाइट होने वाली है, तो 470-75 तक हम कहाँ चले गए। हमको पहले ही जो है डिक्लेयर कर देते थे, तो खैर समझने वाले अपनी जगह, लेकिन मेरी नजदीक पहले डिक्लेयर करते। आप जो 1 ओवर करवाया साजिश से, उस दिन 1 ही ओवर हुआ, वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गया ना। तो वो अगर वहाँ पे अगर शाहीन वगैरह वहाँ 6-8-10 ओवर कर देते तो 1-2 विकेट्स उनके गिरा देने थे, तो वहाँ हमें काफी फायदा मिल सकता था। बट
अब तो ये पोजीशन है कि अब दोनों टीमों ने अपनी अपनी बैटिंग के लिए वो सिलसिला किया है और उनको ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम देखें वो कि क्या है, उनको प्रैक्टिस अच्छी मिल गई है। ठीक है लीना, इफ्तिखार अहमद ऑब्वियसली 7वें नंबर पे हमने उनको रखा और 7वें नंबर पे अगर आप बैट्समैन खिलाते हैं तो इट मीन्स कि आप अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जाहिद महमूद एज अ लेग स्पिनर मौजूद थे और हमने देखा कि जहाँ कुछ विकेटों पर स्पेशली कभी लेफ्ट आर्म या राइट आर्म ऑफ स्पिनर ना चल रहा हो तो लेग स्पिनर के पास एक वेरिएशन होती हैं, तो थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच लगी आपको? डिफेंसिव ही थी। अच्छा सॉरी, बिल्कुल डिफेंसिव थी क्योंकि आपके पास आपको मैं तो होती तो मैं साजिद की जगह जाहिद महमूद को खिलाती और तीसरा पेसर भी खिलाती। देखिए कोई टेस्ट मैच इन फ्लैट ट्रैक्स पे है, आप पांच बॉलर के बगैर कैसे जीत सकते हैं? आपके पास 3 पेसर और 2 स्पिनर्स होने चाहिए और दूसरा स्पिनर मैं जाहिद महमूद को खिलाती, साजिद को ना खिलाती। उनके एक्शन से भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जल्दी गिर जाता है, वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ही इज वन ऑफ दोस। बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई बांग्लादेश में, 9 आउट किए। वो बांग्लादेश है ना, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है ना। और वो एक्शन उनका मुझे बहरहाल, मैंने जब कायदे आज़म ट्रॉफी में भी कमेंट्री करी थी, उनकी एक्शन पे मुझे एतराज है, चाहे वो 12 की 12 विकेटें ले लें, लेकिन या 20 की 20 भी ले लें, तो उनकी एक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट। चलिए रीना और तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैच पे मज़ीद बात करेंगे डिटेल से और देखते हैं क्या 5वें दिन खुदा ना खास्ता कोई बैटिंग क्लैश ना हो तो ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है और रेन प्रेडिक्शन तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं है कल।